नमस्कार। बुशिदो स्पिरिट में आज हम एक नए अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं ओमोई यारी। बुशिदो स्पिरिट के इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे पिछले वीडियो को भी आपने देखा होगा और बहुत से लोगों ने उसके बारे में सराहा है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस खाली मेरा ज्ञान बांटने का नहीं है। इसमें मेरा मतलब ये है कि आप अगर जानते होंगे इन सब्जेक्टों को तो लोगों में बताइए और अगर नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर और भी अध्ययन करिए। हम खाली एक आपको छोटा सा टूल दे रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को और भी सुसज्जित कर सको। अगर आपने देखा होगा जापान के हिस्ट्री में 1950 से पहले जापान कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जनता ने अपने आप में बुशिदो स्पिरिट डेवलप किया, जिसके वजह से आज जो है जापान है। अगर भारत की बात करें तो भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और जापान एक छोटा सा देश है, जो कि मुझे बताते हुए खुशी भी है और थोड़े डिफरेंट भी महसूस कर रहा हूँ कि जापान में हर साल कोई न कोई प्राकृतिक दैविक प्रकोप होते रहता है, लेकिन जापान आज अपने बुशिदो स्पिरिट के हिसाब से कभी भी अपने आप को किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। उन्होंने, अगर आप देखा होगा तो जब भी प्राइम मिनिस्टर आबे थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में बुलेट ट्रेन की जब समझौता की थी तो उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ रुपया 0.1 रुपीज के इंटरेस्ट पर भारत सरकार को दिया था। हमारा देश इतना विस्तृत देश है, बड़ा देश है, और लेकिन जापान एक छोटा सा देश है। 80,000 करोड़ रुपया लगभग बिना इंटरेस्ट के हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए दिया, और वो भी सन 1950 के बाद जापान अपने आप को बुशिदो स्पिरिट में लाया और वहाँ के लोग इस अपने आप को एक समुराई वॉरियर की तरफ अपने लाइफ में भी काम करने लगे और उसका रिजल्ट अभी आपके सामने है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और बाकी भी बुशिदो स्पिरिट की जो हमारी वीडियो है उसके बारे में आप जरा समझें, सोचें और अपने भी लाइफ में, जीवन में और दूसरे को भी उसकी तरफ प्रेरित करें, जिससे हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकें। बुशिडो के मार्ग में शक्ति कभी भी मानवता से अलग नहीं होती है। इसलिए अगर आप हिंदी फिलॉसफी में देखें, शिव शक्ति बोला जाता है। जहां पर शक्ति है वहां पर सहानुभूति की भी भावना होनी चाहिए। बिना किसी को कहे सुने दूसरे के भावों को समझना, दया, सम्मान तथा जिम्मेदारी के साथ करने की क्षमता को ही ओमोई यारी कहते हैं। ओमोई यारी दो शब्दों से बना है। ओमोई मीन्स थॉट और जो यारी मीन्स देना, गिव और सेंड। तो इसका ओमोई यारी का मतलब है गिव योर थॉट्स टू अदर्स, यानी दूसरे के बारे में भी आप उसकी इज्जत करना, उसकी कद्र करना, खाली अपने लिए ही भागम भाग नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आपके पास शक्ति है तो करुणा की भावना, मानवीय संवेदना जरूर आपके जीवन में आना चाहिए। बस केवल आप शक्तिशाली हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस लोगों को परेशान करके रखें। संस्कृत का एक श्लोक है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तीन चीजें, विद्या, धन और शक्ति, एक इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर एक किसी दुष्ट के हाथ में लग जाए तो विद्या विवाद में लगा देता है, धन दूसरों के धन खींचने में लगा देता है, और शक्ति मिलती है तो दूसरों को परेशान करने में लगा देता है। लेकिन अगर यही चीजें अगर किसी सज्जन पुरुष के हाथ में मिल जाती है तो क्या करता है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या जो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। अगर आप शास्त्रों का आप अध्ययन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जितने भी महाबलशाली हुए थे हमारे भारतीय समाज को अगर देखें, शास्त्रों का अध्ययन करें तो राम से बड़ा रावण था। रावण जो थे, कोई भी हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी महापुरुष ऐसा पैदा हुआ हो जहां पर शिव उसके लिए साक्षात उसके पास आते हों और अपनी पूजा कराते हों। रावण वैसा बलशाली आदमी जो कि शिव को अपने पूजा गृह में बुला करके उनका पूजा किया करता था, फिर भी राम के हाथों वो मारा गया। उसी तरह से कंस और कृष्ण को आप देखें
या आज के जो युग में आप ओबामा और ओसामा को देखें, दोनों शक्तिशाली, दोनों बुद्धिजीवी थे। कहा जाता है, एक कहानी है कि जब भी रावण युद्ध के मैदान में जब वीर गति को प्राप्त होने वाले थे, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण से जाकर के आप एक राजनीति विद्या सीख करके आओ। तो बहुत बड़ी कहानी है, उसमें का जो सारांश एक छोटा सा मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो रावण के पास जब लक्ष्मण जी गए, तो वो कहानी अगर आपको मालूम है तो जरूर उस पर विचार करिएगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलूंगा कि लक्ष्मण जाकर के रावण के सिरहाने खड़े हो गए। और रावण बहुत घमंड में थे, महाराजा थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण आए और राम को बोले, अरे वो तो वीर गति को प्राप्त होने वाला है। रावण वो मेरी बातों को कुछ सुना ही नहीं। राम ने बोला कि आप कहाँ पर खड़े थे? तो बोले मैं सिरहाने। तो बोले कि नहीं, आपको अगर गुरु से शिक्षा लेना है, भले वो क्यों ना आपका दुश्मन ही हो, लेकिन अगर वो गुरु है आपको, तो आपको उसके पैर के पास में खड़ा होकर के आपको शिक्षा लेना पड़ेगा। आप जाइए फिर से। और जब लक्ष्मण जाते हैं, रावण को प्रणाम करते हैं, और तो रावण उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, राम आपको जो है ये विद्याएं सिखा सकते थे, वो तारनहार है, लेकिन उन्होंने मेरे पास में भेजा है जिससे कि वो मेरा भी तारन हो और आपको भी समझ में आ जाए कि दुश्मन ने भी आपको कुछ शिक्षा दी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि राम और रावण में बस एक ही बात का अंतर था। रावण को ज्ञान का अभिमान था। रावण में इतनी शक्ति थी और इतना ज्ञान था कि वो जो चाहता था वो कर लेता था। इसलिए रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था और राम को अभिमान का ज्ञान है। उसी तरह से ठीक आज के युग में अगर आप देखेंगे तो ओबामा और ओसामा दोनों बहुत महान दिग्गज आदमी थे, लेकिन एक ने समाज के लिए प्रति अपने को निछावर किया और दूसरे ने समाज के विध्वंस के लिए अपने को खत्म कर दिया। इसलिए शक्ति जो है आपका जो है मानवता के लिए होना चाहिए, करुणा के होना चाहिए। इसलिए अगर जरूरी से जहां हो अपने शक्ति का प्रदर्शन अनावश्यक रूप से न किया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जैसे मार्शल आर्ट स्पेशली ओकिनावन कराटे को लेकर के रेनो हजमे रेनो वारी, मतलब रे से ही मार्शल आर्ट शुरू होता है और रे से ही मार्शल आर्ट खत्म होता है, भाव से ही खत्म होता है। इसलिए आपको दिल में करुणा की भावना, मानवीय संवेदना जरूर होना चाहिए। तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदवाई। यानी दूसरे की रक्षा करना, दूसरे का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी बात होती है। अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं तो मार्शल आर्टिस्ट से समाज की कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए, न कि आपका समाज आप समाज का शोषण करें। इसीलिए हमेशा जब भी बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे भगवान, सबको सुखी रखो। चाहे आप देखेंगे कोई भी बलशाली हो, वो जो है अपने आप को समाज के लिए रखता है, न समाज की रक्षा करने के लिए, अपने रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए। जरूरत नहीं है तो शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको प्रेरित करूंगा कि जापान की जो बुशिडो स्पिरिट है, ओमोई यारी के बारे में आप जरूर अध्ययन करें और अपने जीवन में भी लाएं, और जिससे समाज का उत्थान हो, आपका उत्थान हो, और आने वाले भविष्य को हम कुछ एक सुनहरा भविष्य दे करके जाएं। आत्मोत सततम पश्येद अपि कीट पीपलिकम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आवश्यकता न हो तो एक छोटे से छोटे कीड़े का भी नुकसान न पहुंचाया जाए। तो हम दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी आत्मा से, हमारे मन से, हमारे कर्म से किसी भी व्यक्ति को ख्याल रहे कि उससे किसी को हमसे दुख न पहुंचे। यही ओमोई यारी का इम्पोर्टेंस है। अगर आप जापान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप चलते रहेंगे, माल में जाइए तो भी लोग जान न पहचान है, फिर भी आपकी तरफ करुणा और सद्भावना दिखाते हुए ओहायो गोजाइमास करते रहते हैं, आपकी तरफ प्रति वो संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे एक घटना याद है कि मैं और हमारे कुछ मित्र हम लोग गए थे और एक एड्रेस भूल गए। 2016 में इंटरनेशनल आइकिडो फेडरेशन के लिए
हम अटेंड करने के लिए गए थे। तो ताकासाकी से जब हम गए और एक जगह पर जंगल में एक पैलेस देखने का था और हम लोग वो रास्ता भूल गए थे और हमारे एक मित्र ने, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो जाकर के एक जापानीज लेडी अपनी गाड़ी साफ कर रही थी, उसको पूछा, एड्रेस पूछा। वो लेडीज अपना काम छोड़ करके हमें बहुत दूर तक एक चौराहे पर लेकर के आई। हम लोग परेशान हो गए कि वो हमको रास्ते तक वहां तक पहुंचाएगी क्या, जहां तक जगह है, लेकिन वो चौराहे तक लाई और वहां से उसने बोली कि आप लोग गलत डायरेक्शन में आ गए हो, इस चौराहे से सीधा आप 1 किलोमीटर सीधा चले जाओ। ऐसे लोग हैं। ये जो बुशिडो स्पिरिट है अपने जीवन में लाइए। ये दोजो तक की लिमिट नहीं है, चाहे आप कोई भी मार्शल आर्ट करते हो, लेकिन ये दोजो तक की लिमिट नहीं है। आप अपने जीवन में लाइए, समाज का उत्थान करिए, अपना उत्थान करिए, ऑटोमेटिक हमारे देश का उत्थान होगा। और इसी शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों और स्टूडेंटों में ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जहाँ इसके ऊपर अपना ज़रूर विचार डालिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम आने वाले समय में जो बुशिडो स्पिरिट के बाकी जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, उसमें हम और से अच्छे ढंग से उसको हम कवर करें। और इसी शब्दों के साथ हम अपने को विराम करते हैं। देखते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अरिगतो। थैंक यू।